पाकिस्तान में एक बात बहुत सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जनाब डॉलर कम हो गया है, इंपोर्ट बढ़ गए तो एक्सपोर्ट कम है, तो इसकी वजह से इनफ्लोस कम है तो आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई इस वजह से हो रही है, पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ जाता है। अब ये गोरख धंधा हमें तो समझ आता नहीं कुछ लोगों को, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका हल क्या है। हम अच्छा बात ये बाजू का जब ये बातें हम सुन रहे होते हैं हम कहते हैं यार मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। बीइंग अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं इस महंगाई और इस जो डॉलर्स या जिस तरह आप कह ज़र मुबादला के ज़खायर में जो कमी हो रही है उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ रवीज़ भाई इस बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल, इस पे हाजी साहब मैं मुख्तसर से वक्त में सिंपली और कॉम्प्रिहेंसिवली और शॉर्टली बात अर्ज करूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग यही कहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने कहा कि मैं अपने हिस्से का चिराग रोशन करूँ। जी अब्दुल भाई, यही होता है कि चाय के होटल में बैठ के या घर पे बैठ के लोग ये तो डिस्कशन करते हैं कि यार ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, बट अभी हमें ये वक्त आ गया कि समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट इज, ये है क्या, और इसके रेमेडियल के लिए एक इंडिविजुअल बंदा क्या कर सकता है, हमें आज ये बात करनी है। बिल्कुल, तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि मैं आपको एक नॉर्मल और इजी और एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 25,000 राइट, और आप एक्सपेंस कर रहे हैं 50,000, तो यहाँ क्या हुआ, आप 25,000 शॉर्टफॉल में आ गए, माइनस में आ गए। अब आप क्या कहेंगे, यार मैं तो मेरा तो पूरा ही नहीं होता, तो भाई कैसे पूरा होगा, आपकी इनकम ही 25,000, आप एक्सपेंस कर रहे हैं 50,000, तो कर डालेंगे फिर आप। एग्जैक्टली, तो जस्ट लाइक दैट आपकी इंपोर्ट जो है वो 50,000 की है और आपकी एक्सपोर्ट है जस्ट 25,000 की। ये जो 25,000 का है ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है, और जिसकी वजह से डॉलर हमारा बाहर ज्यादा जा रहा है। और इजी मैं आपको और सिंपल करके समझाऊं कि फॉर एग्जांपल हम $150 की एक चीज बाय कर रहे हैं और हम 100 की या 110 की उसको सेल कर रहे हैं, तो ये देखें आप बिल्कुल शॉर्टफॉल में चल रहे हैं, यानी मैं नुकसान में हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, अब इसके रेमेडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारा इंपोर्ट वो है पेमेंट है, वो बिल्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे पास फॉरेन रिजर्व जिस तरह आपने फरमाया वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं और फिर हमें जाना पड़ता है लोन की तरफ, कर्जों की तरफ। तो इससे क्या होता है, फिर आपका जो है आपकी जो फॉरेन करेंसी, आपकी अपनी जो करेंसी है वो डाउनफॉल की तरफ। देखिए नाज़रीन, यहाँ हमने कुछ थोड़े से आदाद और शुमार जमा करने की कोशिश की, रमीज़ भाई मजीद इस पर कुछ बताएंगे। जो मैंने मालूमात की कि पाकिस्तान का किस चीज़ का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट तो हमारे फ्यूल का है, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूल में भी जितना हो सके अगर हम फ्यूल बचा सकते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं शाहरुख भाई, फ्यूल और ट्रैफिक को काउंटर करने के लिए दुनिया में बड़े ज़बरदस्त फार्मूले हैं। मैं एक बार यूरोप के एक मुल्क में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूरोप का एक मुल्क था कि एक मुल्क में उन्होंने रोड पर एक ट्रैक अलग से दिया हुआ था, बाकी सारा रोड फुल है, वो ट्रैक खाली रहता था। उस ट्रैक पे वही गाड़ी जा सकती है जिसमें उस गाड़ी में 4 आदमी होंगे। अच्छा, अब उसकी वजह से वो क्या करते थे, सारे दोस्त मिलकर ऑफिस जाते थे, क्या तो मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, फ्यूल बचा, 4 लोग बैठ गए गाड़ी में और चले गए, और उन्होंने बेनिफिट किया दिया कि आप जो रास्ता 1.5 घंटे का आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो लोग एक दूसरे से मिन्नतें कर रहे थे, आप अपनी गाड़ी मत लें, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। अगर प्लान किया जाए कि फ्यूल कंजप्शन पर गौर किया जाए, बहुत बड़ा हमारे मुल्क का खर्च जो है वो फ्यूल पर है, तो जहां खामा-खाई फ्यूल खर्च हो रहा है उस पर गौर किया जाए। लेकिन बहुत चीजें इसमें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नाज़रीन जो मैं आज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जुलाई तक मई, ठीक है, पिछली जुलाई से लेकर इस मई तक 8-9 महीने बनते होंगे, 8 अरब 45 करोड़ 7 लाख डॉलर्स की खाने पीने की अशिया जो है वो दरामद की हैं। अब आप सोचें कि खाना पीना क्या नहीं है पाकिस्तान में, हमें चॉकलेट भी बाहर के खाने हैं, हमें टॉफीज भी बाहर की खानी है, हमें दुनिया भर से क्यों मंगवानी है खाने पीने की पानी भी बाहर का पीना है। हाँ? पानी भी बाहर का, हाँ, पानी भी बाहर के आ रहा है, पानी कितना बाहर से आता है, दूध भी आता है, टेक्सटाइल भी बाहर का, कपड़े अपने बाहर के। अच्छा, वो तो भी आता हूं ना, मैं तो सिर्फ खाने पीने पर, यानी पाकिस्तान को ज़रूरी मुल्क कहा जाता है, दुनिया का हर फ्रूट माशाल्लाह यहाँ अवेलेबल है, क्या अनाज नहीं है। तो कोशिश करें ना, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हो, हमारा एक उसूल बना लें, हम क्यों अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं भाई, हम पाकिस्तान की चीजें लेना शुरू करें, अच्छी क्वालिटी की चीजें भी मिलती हैं। अब आगे चले, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल, हालांकि कहते ये कि ये साल बड़ा मुश्किल था, इस साल महंगाई ने बड़ा बेड़ा गर्क किया, लोगों के कारोबार में बड़ा प्रॉब्लम था, 12% खाने पीने की अशिया जो ज्यादा आई हैं। अब आप देखें हम कब तक इस चीज को लेके चलते रहेंगे। अच्छा, फिर आगे चले, जुलाई से मई यानी 11 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने 58 करोड़ 9 लाख डॉलर्स की चाय पी है। सिर्फ चाय जो है इंपोर्टेड जो है वो 58 करोड़ डॉलर की चाय पी दी। अरे भाई, पाकिस्तान में भी चाय उगती है, जहाँ थोड़ा सा उसको कोई ऑल्टरनेट सोचने का शुरू करे ना कि हमारा पैसा बाहर ना जाए। अगर हम 4 प्याली पीते हैं, 2 पी लें भाई, आपके भी पैसे बचेंगे, पाकिस्तान के भी पैसे बचेंगे, कुछ तो अपने हिस्से का चिराग जलाए। अच्छा, फिर वही वाली बात, मेरे 2 कप से क्या होगा, ओ भाई 22 करोड़ लोगों के 2 कप गिरे ना आप हैं। अच्छा, अब चाय में चीनी भी बड़ी डालनी है, हमारा तो हर मौके में चीनी है ना, हर खुशी के मौके में मिठाई खानी। अब चीनी का सुने शफात भाई, पाकिस्तानियों ने जनाब हर खुशी के मौके पर मीठा खाने की शौकीन पाकिस्तानी अवाम ने 19 करोड़ 14 लाख 55 हजार डॉलर की चीनी इस्तेमाल की है। ये 11 महीनों की बात हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ दालें भी बाहर से आ रही हैं, 56 करोड़ 74 लाख डॉलर की दालें बाहर से आ रही हैं, 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का से ज्यादा का पाम ऑयल जो है हमारा बाहर से आ रहा है। तो प्लीज बस कम एक काम तो कर लो यार,
जिस मुश्किल से पाकिस्तान गुजर रहा है, हमारे कभी कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कभी कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है देने के लिए। जब स्टोर पे सामान लेने जाएं, एक जहन बना लें यार, मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने इंपोर्टेड। भाई आपके पास सब चीजें हैं, हमें शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग क्यों बाहर की चाहिए? आप खरीदेंगे तो क्वालिटी भी बनेगी। अच्छा, रोजगार किसको मिलेगा? फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा, हमारे जेब से पैसा निकलेगा, हमारे मुसलमान भाई हमारे पाकिस्तान भाई की जेब में जाएगा। अब ये सर्कल कितना शानदार हो जाएगा। यानी बहुत अच्छी बात ये रमीज भाई ने कही कि हम तो उल्टा कर्जे में आ रहे हैं कि भाई 100 रुपए की चीज मंगवा रहे हैं, 50 रुपए की बाहर भेज रहे हैं, 50 रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं। तो ये कवर कैसे हो सकता है कि अपने हिस्से का आप चिराग जलाएं? तो नाज़रीन, ये मैंने चंद बातें जो थी, आप कुछ और कहना चाहेंगे हुजूर रमीज भाई इस बारे में? इस पे जैसे आपने फरमाया ना कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स ही यूज करनी चाहिए, तो अब्दुल भाई एक मसला ये होता है, बज़ाहिर हमें लगता है कि कंपैरेटिवली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले में हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हाँ, हमने ज़हन बना लिया है जी। हमने ज़हन बना आपने लिया। जो बात की ना कि हमें हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे सर्कल्स में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में हमें ये ज़हन बनाना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेक इट सीरियस। अब अगर हमने सीरियस नहीं लिया तो डेफिनेटली हमारी मुश्किल तरफ जा रहा है मुल्क। हमें खुद भी तो हम कहते हैं फला नहीं कर रहे, हम तो कुछ किरदार अदा करें ना। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा पाकिस्तान है, दुनिया का हमें पहनना है, और बाहर का इंपोर्टेड गारमेंट्स इंपोर्टेड ले रहे हैं। मसला क्या होता है बेसिकली, जो मुझे समझ आता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे बेहतर बता सकते हैं, करंटली हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है, मुझे यही कपड़ा पहना है बिकॉज़ इट्स इंपोर्टेड। वो एक बड़ा अच्छा क्लिप भी हमारा चला था कि मेरा ये किताब भी इंपोर्टेड है, तो मेरा एक घर का टाइल भी इंपोर्टेड है, तो भाई ये वी आर शोइंग ऑफ बेसिकली। तो हम क्यों अपने, जैसे मैं इसकी एक और मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे किसी घर में क्राइसिस आते हैं, तो क्या करता है यार, टेम्पररी इस क्राइसिस के लिए मैं अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ कर दूं। देखें, घर भी हमारा है और ये मुल्क भी हमारा, बहुत मेरा घर है। तो वाकई इसमें क्राइसिस है जो आप कह रहे हैं ना, हमें ये रियलाइज करना होगा कि इस क्राइसिस में ज़र मुबादला के ज़खायर को हम अपने हिस्से का देखें। हमें नहीं पता अब इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, अगर मेरे इस प्रोग्राम से, हमारे इस प्रोग्राम से कुछ 10, 15, 20 लाख लोगों पर भी फर्क पड़ जाता है और वो ये बात करना लग जाते हैं कि यार हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही खानी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही पहननी है, कोई गड़बड़ नहीं होती जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। अच्छा, पता है क्या, जब आप खरीदने लगेंगे ना तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, क्वालिटी। आप जब आपकी डिमांड होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। मजे की बात बताऊं कि मैं स्पाइसेस पढ़ रहा था, मसाले भी बाहर से आ रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी मसाले दुनिया में पसंद किए जाते हैं, मशहूर हैं, हाँ। लेकिन हम अपने मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी हम इंपोर्टेड इस्तेमाल करेंगे। ना करें प्लीज, ऐसा ना करें प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसा ना करें। अच्छा, मैंने क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हमारे पास के इलेक्ट्रिक से भी हमारे कुछ लोग हमारे साथ हो जाएं, वो था बिजी थे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एक कैलकुलेशन भेजी है नाजरीन। अच्छा, ये जो फ्यूल की बात हुई है ना कि सबसे बड़ा पैसा हमारा जा रहा है फ्यूल में। एक तो हमारी गाड़ियों में फ्यूल जल रहा है, एक फ्यूल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी जल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ये खुद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आप देखते हैं कभी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, कभी शॉर्ट क्या कहते हैं उसको, लोड शेडिंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको प्रॉपर यूज कर ले तो दो फायदे हैं, एक तो सबको बिजली मिलेगी, दूसरा फायदा ये कि आपका खर्चा बचेगा, आप उन पैसों से कुछ और खरीद लेंगे। तो उसमें बड़ी जबरदस्त उन्होंने सजेशंस दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि चले आज हमारा सिलसिला ये ना कि वतन वालों को कुछ मशवरे दिए जाएं, अपने हिस्से का चिराग कैसे जलाना है। ऑपरेट एयर कंडीशनर बिटवीन 24 to 26 डिग्रीज सेंटीग्रेड टू कीप कूल इन अ बजट फ्रेंडली वे। अपना हमेशा जब भी आप एसी चलाएं तो 26 डिग्री रखें या मैक्सिमम 24 डिग्री रखें। 17 पे 18 पे रख रहे होते हैं, बर्फ बन जाता है, बाज़ वक़्त रात को सर्दी लग रही होती है लेकिन बंद करने की हिम्मत नहीं होती है और बिजली भी जा रही होती है, तो 24 या 26 रखें। फिर वो बताते हैं कि सेट योर रेफ्रिजरेटर, ये मेरे लिए भी पहली बात थी, सेट रेफ्रिजरेटर के भी थर्मोस्टेट होते होंगे, सेट योर रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड योर फ्रीजर, जो ऊपर वाला हमारा बॉक्स होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू कंज्यूम लेस एनर्जी वाइल कीपिंग फूड कोल्ड। जब आप खाना वगैरह उसमें रख रहे हैं, फ्रिज को यूज कर रहे हैं, तो एक बार फ्रिज खोले, उसमें भी थर्मामीटर है, तो आप -15 ऊपर वाले को कर दें और नीचे वाले को 4 डिग्री कर दें। अच्छा, वो कहते हैं एलईडी बल्ब्स वगैरह अपने घर के कुछ चेंज करवा सकते तो करा ले, कि नॉर्मल एलईडी बल्ब्स वाले, पुराने वाले बल्ब जो ज्यादा बिजली खाते हैं। फिर वो कहते हैं कि एयर कंडीशन के जो फिल्टर्स होते हैं वो क्लीन करते रहे हर महीने रेगुलरली, क्योंकि हम बाजू का कई महीने उसको क्लीन नहीं कर रहे होते, तो वो जब डर्टी होते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज्यादा जोर लग रहा होता है एसी पर, तो ज्यादा बिजली आपकी जा रही है जनाब, अप टू 30% अकॉर्डिंग टू योर बिल इसमें इजाफा होता है, सिर्फ डर्टी जो फिल्टर होता है उसकी वजह। तो साफ कर लो भाई हर महीने फिल्टर को, ठीक है। फिर बताते हैं, ये बड़ी जबरदस्त बात बताई, टर्न ऑफ योर कूलिंग डिस्पेंसर, जो हमारा होता है, जो पानी का कूलिंग वाटर डिस्पेंसर होता है, वो रात को तो बंद कर देना। अगर घर में आपने डिस्पेंसर लगाया, ऑफिस में लगाया है, तो उसको बंद कर दे। रात को कौन पानी पीता है, लेकिन सारी रात वो चलता रहेगा और आपकी बिजली चल रही है। फिर वो कहते हैं कि आप हो सके अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, 3, साढ़े 3, 4 साल में आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे और ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है और ये बिजली की बचत भी करता है। फिर उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई कि आप अपनी मोबाइल की जो चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाए तो उसके बाद सारी रात उसको चार्जर को ना लगा के रखें, उसको प्लग से बाहर निकाल लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जो सारी रात बिजली जो है वो लेते रहते हैं। तो बहरहाल, अच्छा, कंप्यूटर शुरू रहते हैं सारी रात, स्टैंड बाय मोड पर भी है तो शुरू तो है ना, तो उसको भी ऑफ कर दें। तो बहरहाल वाकई बात यह, और फिर उन्होंने आखिर में लिखा कि 6:30 से 10:30 ये पीक आवर्स हैं गर्मियों में और 6 से 10 सर्दियों में, जिसमें आप एसी, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री हो गई,
और आपके माइक्रोवेव हो गए, ये 6:30 से 10:30 घर वालों का एक मशवरा कर लें कि जिसको भी जो इस तरह की चीज़ें करनी है तो इससे पहले कर लें या इसके बाद कर लें। मौसम भी अच्छा हो जाता है, इसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये आपके पीक आवर्स में अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बिजली की बहुत अच्छी बचत होती है। पैसे बचें भाई, पैसे बचा के दिन के काम में खर्च कर लो ना। अगर आप कहते हैं अच्छा कुछ लोग पता है क्या जवाब दे रहे हो, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ऐसी चला भाई, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिक का बिल कम आ जाए, 10,000 किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी पाकिस्तानी की मदद कर दो। एनर्जी भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आप, एनर्जी जाया हो रही है, कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो जाया कर रहे हैं। वो नेमत है, वो एक अल्लाह की नेमत है। तो बहरहाल नाज़रीन, बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई। वतन की एक शानदार खिदमत एक और दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट कर रहा है और ऐसी अमेजिंग खिदमत हो रही है कि जिसकी शायद मिसाल पहले ना मिलती हो। दावत इस्लामी ने पिछले 2-3 साल ही हुए हैं FGRF शुरू किया, और मुझे याद है कि वो 2019 का रजब का महीना था कि जब कोविड आया और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फंड रेजिंग टाइम होता है, मगर कमाल की शख्सियत है हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत। उन्होंने दर्द उम्मत का शानदार ऐलान किया कि दावत इस्लामी की खैर है, अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत की जाए। और FGRF के नुमाइंदगान पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में वो निकले, लोगों तक राशन पहुँचाया, जो घर में बैठे थे उनका अनाज पहुँचाया। और नाजरीन 1 करोड़ से ज़्यादा आशिकान रसूल तक पका हुआ खाना, राशन और ये चीज़ें पहुँचाई गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब कोविड का वक्त था, बार बार TV पर, अखबार में, सोशल मीडिया पे एक बात ऐलान होती थी कि जनाब अस्पताल के करीब मत जाना, वहाँ वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। वो आपने देखा कि बेचारे थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे, उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। लोगों ने अमीर अहले सुन्नत की पुकार पर लब्बैक कहा। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी सिंगल NGO ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा कि 50,000 से ज़्यादा खून की बोतलें वो दे चुके हैं और कंटिन्यू अमल जारी है। और फिर उसके बाद जब भी डिज़ास्टर आता है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो कोई और आफत हो, तो FGRF के नुमाइंदगान पाकिस्तानी यूँ समझिएगा अपने अहले वतन के लिए जिस तरह आगे बढ़कर काम करते हैं, तो ये भी कितनी बड़ी वतन की खिदमत है कि दुखियारे पाकिस्तानियों की मदद की जाए। यकीनन दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के आशिकान रसूल की तहरीक है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में ये इमदादी काम जारी रहता है। मगर आज हमारे साथ FGRF के यूँ समझिए डिज़ास्टर के हेड मौजूद हैं। शफात भाई, आपने कई बार इनको सोशल मीडिया पर, दीगर चीज़ों पर देखा होगा, मैदान में रहते हैं, टीम के साथ उतर जाते हैं, कभी पानी में नज़र आते हैं, कभी कीचड़ में नज़र आते हैं, कभी खाना बांट रहे होते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अभी ताज़ा माशाल्लाह मक्के मदीने से होकर आए और मुझे याद है कि ये आते ही शायद दूसरे तीसरे दिन बलूचिस्तान चले गए। तो ये जज्बा है ना कि बंदा कारोबार वगैरह से इतने टाइम बाद बाहर से आए, लेकिन फिर ये फ़ौरन चले गए। शफात भाई, क्या कहेंगे, क्या हाल है बलूचिस्तान में इस वक्त? सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि अब तो कई शहरों में तबाही फैल गई। अब तो पूरे पाकिस्तान में ही सैलाब ने एक तबाही मचा दी है। और आज की अगर आपसे बात करूं तो आज भी पंजाब से भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी आ गया और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स वहाँ पहुँच गए। और इंटीरियर सिंध का हाल भी अब बेहतर नहीं है। और बलूचिस्तान में इस वक्त एक बड़ा और रेल है जो अभी सिब्बी से गुजरने वाला है थोड़े से में। और अभी जो पुल टूट रहे हैं, रोडें टूट रही हैं। देखिए सिब्बी के करीब कुछ इलाका है, वहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल वॉलंटियर्स को जाने को फ़िलहाल रोका भी है क्योंकि पुल से ऊपर पानी गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। तो लादी बात है जो हमें मेरी गुजारिश भी यही है, देखिए सैलाब की वीडियोस भी आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनको आपने ये कहना है वो अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें। ज़ाहिर है खुद सेट रहेंगे तो दूसरे तक पहुँचा सकेंगे। और बदकिस्मती से हो ये रहा है कि बारिश रुक नहीं रही है। बारिश रुक जाए तो इमदादी काम और तेज़ी से हो जाए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद एक और जिसको कहते हैं वो पूरा स्पेल आ जाता है और बारिश की कैफियत है। तो आप इस वक्त क्या प्लान रखते हैं, आगे क्या प्लान है? तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग वॉलंटियर भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन भी दे रहे हैं। लेकिन स्पेशली कराची वालों को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने इस वक्त बलूचिस्तान वालों की मदद की है ना, जवाब नहीं है इनका कि माशाल्लाह इन्होंने ट्रक भर के अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पहुँचाए हैं, FGRF के हवाले किए हैं कि अब आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और बहुत अच्छे अंदाज से हमारी अहले वतन का एतमाद है आप पर कि भाई इनको रकम दी है या इनको सामान दिया है तो ये पहुँचेगा। और वाकई ये कमाल है कि NGOs का बहुत बड़ा खर्चा मैनेजमेंट कॉस्ट पर लग जाता है। चैरिटी को अगर आप पैसे दे करोड़ रुपए, लाख रुपए, तो वो शायद बाज़ औक़ात 60-70% आगे पहुँचता है, बाकी उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। मुझे बताया शफात भाई ऐलान करते हैं, अमीर अहले सुन्नत जब ऐलान कर देते तो हज़ारों सैकड़ों इस्लामी भाई फ्री ऑफ चार्ज अपनी जेब से पहुंच जाते हैं, बस में किराया देकर और काम कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये चंद बातें हैं। वतन की खिदमत हम कर सकते हैं अगर चाहें। ये वतन हमारा है, कहता है ये वतन तुम्हारा है, तुम पास माँ इसका ख्याल रखिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। पूछिए उनसे कि वो ऐसे वतन में रहते हैं कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी नहीं है। हम बहुत लकी हैं, हमें पाकिस्तान मिला है। तो पाकिस्तान पर फ़ख्र कीजिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान की खिदमत कीजिए। अपने हिस्से का चिराग जलाना है। ये ना सोचें बाकी सब ठीक होंगे फिर मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कब्र में तो अकेले जाना है ना, तो जवाब दे सकूंगा। और इंशाल्लाह मगर एक एक करके इंडिविजुअली ठीक होने लग जाएंगे तो ये वतन बेहतरीन होता चला जाएगा। दावत इस्लामी आपकी है, इज्तिमात में आते रहें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, मदनी चैनल देखें। अहले वतन की खिदमत किसी भी अंदाज से करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें, मिलकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।